Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all are doing really very well. तो आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स का दूसरा पार्ट। तो उसमें हम क्या समझेंगे? देखें, जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो उस नाउन के साथ आर्टिकल की भी बात करते हैं कि भाई क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल ज़रूर लगता है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम जिसकी बात करें वो किस तरह से कर रहे हैं, किस मीनिंग में कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमें आर्टिकल से क्लियर होती है। पर ऐसा नहीं है कि जहां आप नाउन देखें वहां आर्टिकल लगा दे, बस फिर ए लगाए या एन लगाए या द लगाए पर लगा दे, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जहां हमें आर्टिकल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। हमने पिछले वीडियो में समझा कि हमें द कहाँ इस्तेमाल करना है, जहाँ करना है वहाँ करना है, वहाँ कोई दूसरी राय नहीं है, बस करना है क्योंकि वो रूल में है। पर यहाँ पे फिर हम ऐसी बातें समझने जा रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना वहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ए लगाना है, ना एन लगाना है, ना ही द लगाना है। तो चलिए समझते हैं ये नो नाउन्स, जहाँ जहाँ पे ये नो चीज़ें हों वहाँ कुछ भी ना लगाएं, कुछ भी नहीं। ठीक है, देखें, डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जहां पर प्रॉपर नाउन आ जाए वहां आर्टिकल नहीं लगाना। आपका नाम आ जाए, मुल्क का नाम आ जाए, शहर का नाम आ जाए, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नेम आ जाए वहाँ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, जहाँ मैंने बताया हुआ है जैसे पिछले वीडियो में कि भाई अगर ऐसी जगहों के नाम आ जाएं जो प्लूरल में ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ द लगाएं, या बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वहाँ लगाएं, उनके अलावा बाकी कहीं नहीं लगाएं। जैसे नॉर्मली मैंने लास्ट वीडियो में जैसे समझाया था कि भाई द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी मुल्क का नाम है पर ये प्लूरल में खत्म हो रहा है, इस वजह से द लगाया। अदरवाइज किसी भी मुल्क के नाम के सामने एंड द कुछ भी नहीं आएगा। जैसे पाकिस्तान है तो एंड द पाकिस्तान नहीं होगा, इंडिया है तो एंड द इंडिया नहीं होगा। ठीक है, किसी शख्स का नाम आ जाए उसके आगे भी नहीं होगा। किसी शहर का नाम आ जाए कराची तो हम सिर्फ कराची कहेंगे, एंड द कराची नहीं कह सकते। इसी तरह से एंड द मुंबई भी नहीं कह सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और प्रॉपर नाउन जो मैंने पढ़ाया था तो निशानी समझाई थी कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। फिर दूसरी बात यह है कि बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के नाम आ जाएं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना। कैंसर, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, मलेरिया, इनके नामों के आगे एंड द कुछ भी नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कैंसर, द कैंसर वगैरह नहीं होगा। मलेरिया इज कॉज बाय मॉस्किटोज तो मलेरिया, मलेरिया, द मलेरिया वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, ये भी वैसे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। तो ये जो 7 नेम्स ऑफ डेज हैं इनके आगे हम एंड या द कुछ भी नहीं लगाएंगे। सिमिलरली नेम्स ऑफ मंथ्स के आगे भी कुछ नहीं लगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके आगे ना आएगा, ना एन आएगा, ना ही द आएगा। फिर बिफोर नेम्स ऑफ मील टाइम्स यानी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाना। उसके बाद ये चीज़ समझने वाली है जनरल मीनिंग। यहाँ पे ही आर्टिकल्स आपको कंफ्यूज करते हैं। देखना, हम जब आर्टिकल लगाते हैं तो क्लियर हो जाता है कि हम किसी एक या जनरली किसी चीज़ की बात करें, पर जब हम किसी नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बगैर किसी सबब के नहीं लगाते हैं, अपनी केयरलेसनेस की वजह से नहीं लगाते हैं, तो फिर उस लफ्ज़ की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। जब हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो फिर हम बात कर रहे हैं जनरली, जनरल मीनिंग में। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ चिल्ड्रेन आर यूजुअली मिस्चिवस, बच्चे ज़्यादातर शरारती होते हैं। बच्चे, चिल्ड्रेन है तो नाउन, पर हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं इनको जनरल मीनिंग में कह रहा हूँ। मैं बच्चों से मतलब दुनिया के सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ आर्टिकल नहीं लगाना। अगर मैं कहूँगा द चिल्ड्रेन आर मिस्चिवस तो फिर मैं कुछ ना कुछ बच्चों की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये बच्चे या वो वाले बच्चे शरारती हैं। ठीक है, इसी तरह से इसीलिए आर्टिकल ज़रूरी है कि आप आर्टिकल लगाएंगे तो क्लियर होगा कि किसकी बात करें, लगाएंगे नहीं तो क्लियर ही नहीं होगा आप किसकी बात करें। अच्छा, ये था प्लूरल, पर सिंगुलर में भी ऐसे ही होगा। सिंगुलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर पे मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, हर इंसान को मरना है, तो यहाँ पे मैन तो सिंगुलर है, पर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं दुनिया के हर शख्स की बात कर रहा हूँ कि हर शख्स को मरना है, कोई भी यहाँ पे
हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी मैंने बात जनरल मीनिंग में कही है। ठीक है, फिर भले आप सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें, पर जनरल मीनिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए अनकाउंटेबल नाउन्स। जब मैं द के बारे में समझा रहा तो ये बात मैंने क्लियर की थी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल वैसे नहीं लगता, पर जब आप किसी खास की तरफ इशारा कर रहे हैं तो लगता है। तो आप वैसे नॉर्मली अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, वाटर, द वाटर नहीं होगा। मेरे चाय के कप में थोड़ी चीनी डालो, पुट सम शुगर इन माई कप ऑफ टी। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पुट सम शुगर। तो देखें, जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो फिर हम वहां पे सम लगाते हैं, पर अ एंड द नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद नेम्स ऑफ सीजन्स, उनके साथ भी नहीं लगता। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इनके साथ ना तो अ लगता है, ना एन लगता है, ना ही द यूज करना है। प्लीज डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। फिर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के नामों के आगे भी हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड उर्दू, द उर्दू नहीं होगा। इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, इंग्लिश, द इंग्लिश एंड इंग्लिश नहीं होगा। सो रिमेंबर कि हमें लैंग्वेज के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। आखिरी बात, मटीरियल्स, ये भी वैसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उसी में आते हैं, पर जानबूझ के मैंने अलग से लिखा है ताकि आपके बात जहन में ये आ जाए कि जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल्स हैं, इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो मुझे उम्मीद है आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम कहीं पे कहते हैं द और कहीं पे कहते हैं दी, तो ये क्या फर्क है भाई, कहाँ द कहना है, कहाँ दी कहना है। चलिए उसको भी समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या, पर बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर ही नहीं होती है कि हम कहाँ पे द इस्तेमाल करें, कहाँ पे दी इस्तेमाल करें। कहीं पे द बोल रहे होते हैं, कहीं पे दी बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता है कि हम द या दी बोलते क्यों हैं, सबक क्या है। ठीक है, तो चले आज मैं आपका ये मसला हल कर देता हूँ कि हमें द कहाँ बोलना है और दी कहाँ बोलना है। तो देखें, जब भी कोई लफ्ज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो आप प्रोनाउंस करेंगे द, और जब भी कोई लफ्ज वॉवेल से शुरू हो तो आप प्रोनाउंस करेंगे दी। दी अर्थ, द अर्थ नहीं बोलेंगे, दी अर्थ। द बस, दी बस नहीं बोलेंगे, द बस। द मार्कर, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट, द स्काई। चले तो अभी फन अभी बाकी है, अभी हम इसको और कंटिन्यू करते हैं और जरा प्रैक्टिकली आर्टिकल्स को यूज करते हैं कि हमें आर्टिकल्स कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। सो लेट्स डू एन एक्सरसाइज। तो आपने आर्टिकल समझ लिए कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ एन इस्तेमाल करना है, कहाँ द इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, कहाँ द बोलना है, कहाँ दी बोलना है, कौन से इनडेफिनाइट होते हैं, कौन से डेफिनाइट होते हैं। सब बातें आपने आर्टिकल्स के बारे में समझ ली। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आर्टिकल्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए, इतना कुछ सीखा है तो कुछ प्रैक्टिस भी कर लें कि देखें तो सही कि आपको अब समझ में आ भी गया या नहीं। तो पहला है, शी टीचेज इन डैश प्राइवेट स्कूल। तो बताएं क्या आना चाहिए यहाँ पे, अ प्राइवेट स्कूल, एन प्राइवेट स्कूल या द प्राइवेट स्कूल। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए अ प्राइवेट स्कूल, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। ठीक है, अगला है, डैश इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री। अ इंग्लैंड, एन इंग्लैंड या द इंग्लैंड या कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड प्रॉपर नाउन है। मैंने अभी भी कहा कि कंट्रीज के नेम्स जो है ना प्रॉपर होते हैं, उनके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब तीसरा है, ट्रीज गिव अस फ्रूट और वुड। अब बताएं यहाँ ट्रीज के आगे क्या आना चाहिए, ए या एन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्लूरल है, तो ए या एन तो आता है सिंगुलर के साथ। अब बताएं द आएगा या नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज है ना जनरली बात की हुई है कि भाई सारे दरख्त या तो फल देते हैं या लकड़ी देते हैं। अगला है, शी लाइक्स डैश टोक्यो बट लिव्स इन लंदन। तो टोक्यो के साथ क्या आना चाहिए, अ टोक्यो, द टोक्यो, एन टोक्यो या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टोक्यो एक प्रॉपर नाउन है। मैंने अभी भी कहा कि सिटीज या कंट्रीज के नाम प्रॉपर होते हैं, उनके आगे कुछ नहीं आता। अगला क्या है, ही वांट्स टू बाय डैश आइसक्रीम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम या द आइसक्रीम या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आएगा एन आइसक्रीम। अगला है, माई हाउस इज नियर डैश रिवर इंडस। तो यहाँ क्या आना चाहिए, रिवर इंडस, द रिवर इंडस या कुछ भी नहीं। तो आपका जहन क्या कहता है, यहाँ पे द रिवर इंडस आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी भी कहा है
कि समंदरों, दरियाओं, लेक्स वगैरह इन सब के साथ द आएगा। अगला है डैश पैसिफिक इज द डीपेस्ट ओशन, तो यहाँ क्या आना चाहिए? अभी मैंने एक बात की, समंदरों, दरियाओं, झीलों, तालाबों इन सब के साथ क्या आना चाहिए? इन सब के साथ द आना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? द पैसिफिक। ठीक है। अगला है दे हैव ऑलरेडी बॉट डैश काउ एंड डैश गोट बट दे स्टिल वांट डैश ऑक्स, अ काउ, अ गोट एंड एन ऑक्स। नवा है आई एम सॉरी आई लॉस्ट डैश वॉच विच यू हैड गिफ्टेड ऑन लास्ट संडे, पिछले संडे को जो आपने वो घड़ी मुझे गिफ्ट की थी वो मैंने खो दी। अब बताएं यहाँ पे क्या आना चाहिए? अ वॉच, द वॉच या कुछ भी नहीं? तो यहाँ पे आना चाहिए द वॉच, क्योंकि देखिए बात किसकी हो रही है? उस घड़ी की जो आपने दी थी। तो मैंने कहा था ना व्हेन लिसनर क्लियरली नोस व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है ना बंदा, वो घड़ी जो आपने दी थी तो उसको पता है ना उसने कौन सी घड़ी दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लगाएंगे द वॉच। अब आखिरी है डैश इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, तो बताएं क्या आना चाहिए? अभी मैंने बात की कि लैंग्वेज के साथ हम हमेशा आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई भी लैंग्वेज हो। तो यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। इसको और प्रैक्टिस करनी हो तो देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज पड़ी हैं, हम और भी एक्सरसाइजेस करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे। इसी तरह से आप मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।